Good morning, everyone. So today we are going to start our next chapter, chapter number 4, sorting materials into groups. So in this chapter, what we are going to discuss, what are the different topics of discussion that are written here. So the first topic is objects around us. हमारे आसपास चारों तरफ कैसे ऑब्जेक्ट्स, कितने ऑब्जेक्ट्स कितनी वैरायटी में प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स. व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अपीयरेंस. जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आपकी अपीयरेंस की ऑब्जेक्ट्स जो है वो कैसे दिखाई देते हैं, उसके बेसिस पे उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है डिफरेंट ग्रुप्स में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है हार्डनेस. थर्ड वन इज सॉल्युबिलिटी. फोर्थ वन इज whether objects can float over water or not, and the last one is transparency. So we'll discuss about all these properties one by one in detail to check that how we can group different materials on the basis of these properties. So now let's start our first topic of discussion, that is objects around us. What are the different kinds of objects that we found around us? As you have seen that there is a vast variety in the type of food that we found around us as well as the type of clothes. जो हमने varieties के बारे में डिस्कस किया कि फूड में काफी तरह की वैरायटी होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह का भोजन जो है, फूड जो है वो ईट किया जाता है. All these things we have discussed in chapter 1. And the next thing about the variety of clothes we have discussed in chapter number 3, fiber to fabrics. So now what we have to discuss, we have to just check or make a list of different kinds of objects that we found around us. जो हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है उनकी एक लिस्ट हमें प्रिपेयर करनी है. उसमें से कुछ के एग्जाम्पल जो हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं. तो इसमें ट्रीज, साइकिल, यूटेंसिल जो आपके बर्तन होते हैं, बुक्स जो आप बुक्स रीड करते हो, टॉयज जिनके साथ आप खेलते हो, स्टोन्स जो आपके आसपास मिलते हैं. तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स के. सो यू कैन मेक दिस लिस्ट मच लार्जर बाय योर ओन चॉइसेस. सो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है आपके लेसन का सेकंड पैराग्राफ, What it tells, क्या बताता है वो आपको, उसमें आपको मटेरियल्स को सॉर्ट आउट करना बताया है कि आप कैसे मटेरियल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप. उनकी शेप के बेसिस पे उन्हें कैसे डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है. तो अगर हम बात करें राउंड शेप ऑब्जेक्ट्स की, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक लिस्ट है, उसमें से हमें राउंड शेप ऑब्जेक्ट्स निकालने हैं. तो जैसे फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, या आपकी क्रिकेट बॉल होती है, टेनिस बॉल होती है, वो सारी की सारी राउंड शेप ऑब्जेक्ट्स में आएंगे. लेकिन अगर हम ये बात करें कि जो नियरली राउंड है उनको भी इंक्लूड करें, तो जैसे आपकी एप्पल है, ऑरेंज है, आपका जो अर्दन पीचर होता है जिसे आप मटका बोलते हो, तो वो सारे आपके इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आएंगे. बाकी जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आपके आएंगे जो राउंड ऑब्जेक्ट्स, राउंड शेप के ऑब्जेक्ट्स नहीं है उस कैटेगरी में. तो इस तरह से आप इनको दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. नेक्स्ट पैराग्राफ ये बताता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वेदर दे आर एडिबल और नॉट, यू कैन कैटेगराइज देम इनटू टू ग्रुप्स. आप इस बेसिस पे उनको कैटेगराइज कर सकते हो कि आपके जो ऑब्जेक्ट है क्या आप उनको खा सकते हो या नहीं खा सकते हो. जैसे अगर हम एडिबल सब्सटेंसेस की बात करें तो इसमें आपके जितने भी फूड आइटम्स हैं, जैसे आपकी एप्पल है, मैंगोज है, या और जितने फ्रूट्स हैं, या जैसे आपके अनाज होते हैं, सीरियल्स हैं, जितने पल्सेस हैं, आपकी दालें होती है जितनी, तो वो सारे एडिबल में आएंगे. बाकी के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनको नॉन एडिबल की कैटेगरी में डाल सकते हो. जो थर्ड इन्होंने पैरामीटर दिखाया नेक्स्ट पैराग्राफ में, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना हुआ है, और इन्होंने मटेरियल को चूज किया प्लास्टिक. तो हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जब हम कलेक्ट करते हैं, सपोज दैट वी हैव कलेक्टेड द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम आल्सो एज वेल एज फ्रॉम द हाउस होल्ड थिंग्स.
हमारी जो हाउस होल्ड थिंग्स होती हैं, जो हम घरों में यूज करते हैं, उनके साथ साथ अगर क्लासरूम की चीजों को इंक्लूड करें हम, और उनमें से फिर ये फाइंड आउट करें कि उनमें से कौन सी चीज प्लास्टिक की बनी है, कौन सी नहीं बनी है, तो उस तरह से उनके दो ग्रुप्स हम बांट सकते हैं इजीली। जैसे अगर हम बात करें, घर में आपको कुछ बॉक्स मिलेंगे जो प्लास्टिक के बने होंगे, उसके अलावा आपको बॉटल्स जो आप लोग क्लासरूम में यूज करते हो पानी पीने के लिए, वो प्लास्टिक की बनी होती है। ज्योमेट्री बॉक्स आपका प्लास्टिक का बना होता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप क्लासरूम में यूज करते हो, जैसे आपका पेन है, पेंसिल है, चौक है, या आपका जो मार्कर होता है, डस्टर होता है, या आपका जो व्हाइट बोर्ड होता है। ये सारी चीजें आपकी क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स में इंक्लूड होंगी। तो उनमें से कौन सी प्लास्टिक की बनी होती है? आपका जो मार्कर है ये प्लास्टिक का बना है, आपका पेन प्लास्टिक का बना हो सकता है, ज्योमेट्री बॉक्स आपका प्लास्टिक का बना हो सकता है। उसके अलावा जो बोटल्स और बॉक्सेस आपको घरों में मिलते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। सो ऑन दिस बेसिस यू कैन कैटेगराइज ऑल दोज आइटम्स दैट यू collected into two groups, whether they are made up of plastic or not. So we have seen that there are different kinds of substances which are made up of different kinds of materials. So next we have to discuss about the activity first. Next हम activity first के बारे में बात करेंगे. It is the same kind of activity. We have to collect different kinds of substances from our house as well as from the classroom. We can collect the different items. For example, अगर हम किचन से बात करें तो हम एडिबल आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, या हम डिफरेंट जैसे डोर है आपका या फिर चेयर है आपकी, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लासरूम की अगर हम बात करें तो वहां पर हम जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होते हैं डिफरेंट आइटम्स, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपका स्केल है, नोटबुक है, आपकी बुक्स होती हैं, या फिर आपकी जो व्हाइट बोर्ड होता है, मार्कर होता है, डस्टर होता है, इन सभी को आप सेलेक्ट करके एक पर्टिकुलर लिस्ट आप फॉर्म कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स वेदर दे आर मेड अप ऑफ पेपर और वुड और नॉट। आपको एक ग्रुप बनाना है जिसमें आपको आइटम्स लेने हैं जो पेपर और वुड से बने हैं, और दूसरा जो ग्रुप आपको बनाना है उसमें आपको वो सारे आइटम्स रखने हैं जो पेपर और वुड से नहीं बने हैं। तो इस तरह से आप इजीली क्लासिफाई कर सकते हो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में। नेक्स्ट, अगर हम और ज्यादा सिस्टमैटिक वे की बात करें तो हम टेबल 4.1 को अगर हम देखते हैं तो वहां पर क्या दिया है कि जो आपका कॉलम फर्स्ट है उसमें आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो लिखने हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर प्लेट का। दूसरे कॉलम में आपको वो मटेरियल लिखने हैं जिनसे इसको बनाया जा सकता है। जैसे अगर हम प्लेट की बात करें तो ये ग्लास की हो सकती है, स्टील की हो सकती है, या फिर प्लास्टिक की हो सकती है। So in this way we can say that a particular object can be made up of different kind of materials. यहां से हमें इस पर्टिकुलर टेबल से ये पता चलता है कि जो आपका एक पर्टिकुलर सिंगल ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग तरह के मटेरियल से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, हमें एक्टिविटी सेकंड जो है वो डिस्कस करनी है। एक्टिविटी सेकंड में हमें क्या करना है, अब हमें एक अलग तरह की टेबल जो है वो फॉर्म करनी है। इस टेबल में हमें एक तरफ तो मटेरियल्स लिखने हैं, दूसरी तरफ उन ऑब्जेक्ट्स के नाम हमें लिखने हैं जो उस पर्टिकुलर मटेरियल से बनाए जा सकते हैं। तो एज एन एग्जांपल आई हैव टेकन एज ए मटेरियल वुड। तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे वुड को लिया है। यहाँ पर कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से ऑब्जेक्ट उससे बन सकते हैं, कुछ एक एग्जांपल यहाँ लिखे हैं। जैसे चेयर है, बेंच, टेबल, या फिर डोर्स होते हैं, विंडोज होती हैं, ये सारे आपके वुड से बनाए जा सकते हैं। तो ये जितना भी हमने सब कुछ पढ़ा है तो उसके बेसिस पे जो मेन पॉइंट्स निकल के आते हैं वो पॉइंट्स कौन से हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग मटेरियल से बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपके एग्जिस्ट करते हैं आपके अराउंड। थर्ड जो पॉइंट निकल के आया कि एक जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसको अलग अलग मटेरियल से हम बना सकते हैं। जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जो एक मटेरियल होता है उससे अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स आपके बनाए जा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।